ऑर्डर्स। तो आज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सीरीज से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो सेकंड सीरीज से रिपीट हो रहे हैं और समझेंगे उनको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो कैसे आपको समझना है, कैसे क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, कैसे और आपको सोल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन गिवन इन पेक्टोरालिस मेजर एंड डेल्टोइड मसल एंड फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस इज यूज्ड फॉर नीडल प्लेसमेंट। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन जो रहता है उसमें हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ मसल देखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मसल कितनी है, एक है हमारी पेक्टोरालिस मेजर मसल दी हुई है और एक हमारी डेल्टोइड मसल है। ठीक है, तो हमारी जो नंबर ऑफ मसल है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, तो अगर आप कोड चेक करेंगे 20552 तो हमारे किसके लिए 1 to 2 मसल के लिए हमारा कोड है ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन 1 to 2 मसल। अभी आप नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस यूज किया है। ठीक है, वो नीडल प्लेसमेंट के लिए हम क्या कोड करेंगे 77002। ठीक है, अभी नेक्स्ट कोड क्वेश्चन देखते हैं। अ पेशेंट इज गिवन इंजेक्शन इन ट्रोकांटर बुर्सा आर्थ्रोसेंटेसिस विद अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वहां पे उसने क्या इंजेक्शन दिया। ठीक है, ट्रोकांटिक बुर्सा में। ठीक है, तो क्या आर्थ्रोसेंटेसिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रोकांटिक बुर्सा जो रहती है हमारे किस में आती है, मेजर जॉइंट्स में आती है। तो अगर आप चेक करेंगे कोड 20611 तो ये हमारा किसके लिए है, मेजर जॉइंट्स उसके लिए कोड है आर्थ्रोसेंटेसिस, और हमारी जो गाइडेंस है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड गाइडेंस है साथ में इसके। ठीक है, तो हम सेपरेटली गाइडेंस को कोड भी नहीं करेंगे, और जो हमारा कोड रहेगा मेजर जॉइंट के लिए वो हमारा कोड रहेगा 20611। बाकी जो आप ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें गाइडेंस का कोड सेपरेटली कोड कर रखा है। अगर जब ये कोड चेक करेंगे 20611 तो इसमें जो गाइडेंस है वो बंडल रहता है, उसके साथ हम गाइडेंस का कोड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अ पेशेंट इज केम फॉर हैलो एप्लीकेशन एंड अ क्रेनियल हैलो विद 4 पिन्स इज प्लेस्ड इन हिज हेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट आया है हैलो एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या 4 पिन्स दे के रखा है। ठीक है, तो अगर आप कोड चेक करेंगे 20611 एंड 20644। ठीक है, तो ये दोनों ही कोड जो है हमारे, ये हमारे हेलो एप्लीकेशन के कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि उसने पिन्स मेंशन करके रखा है तो इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, जो हम पिन्स अगर आप चेक करेंगे तो पिन्स हमारे किस कोड में मिलते हैं, 20644 में। लेकिन अगर आप इस कोड का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो यहाँ पे हमारे लगभग 6 और मोर पिन्स होने चाहिए, तभी जाके हम ये कोड करेंगे 20644। ठीक है, और हमारे सिनेरियो में कितने पिन्स है, 4 पिन्स है, मतलब 6 से कम है, इसलिए हम क्या कोड करेंगे 20611। तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ हालो क्रेनियल। ठीक है, 4 पिन्स के लिए। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। A patient with multiplane halo placed is came for exchange his halo। ठीक है, तो ये भी हमारा किससे, हेलो से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट है हेलो एक्सचेंज के लिए आया है। ठीक है, तो जो अगर हेलो एक्सचेंज का अगर आप कोड चेक करेंगे तो हमारा कोड रहेगा 20697। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर इस कोड को मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये हम किसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ स्टड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को चेंज करता है और तो आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ स्टेट सिनेरियो में कितने दे के रखे हैं। अगर नंबर ऑफ स्टेट 2 है, 3 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस कोड को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नंबर ऑफ स्टेट सिंगल है तो हम इस कोड को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करंटली पूछा जा रहा है जो कि मैंने यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया है, वो हमारा है हेलो से रिलेटेड ही है। तो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, रिमूवल ऑफ इम्प्लांट। ठीक है, तो वो रिमूवल ऑफ इम्प्लांट करके है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ इम्प्लांट के 2 कोड हैं, एक है हमारा सुपरफिशियल के लिए और एक है हमारा डीप के लिए। ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इम्प्लांट जो है हमारा, मतलब जो हेलो वो उसने डलवा रखा है, वो हमारा सुपरफिशियल है कि डीप है। ठीक है, तो जो हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है वो हमारा सुपरफिशियल रहता है, लेकिन अगर डीप का जो अगर हम कोड करेंगे तो डीप के लिए हमें क्या चाहिए, डीप के लिए जो हमारा है हेलो वो बोन लेवल तक होना चाहिए। ठीक है, अगर बोन लेवल तक है तब हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, डीप, नहीं तो हम उसको क्या बाय डिफॉल्ट सुपरफिशियल मान लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसका कोड चेक करेंगे तो इसका जो कोड है हमारा क्या है
हमारा कोड है 20670, 20670, ठीक है, और एक है 80। तो जो हमारा 70 है वो हमारे सुपरफिशियल के लिए और 80 हमारा किसके लिए, डीप के लिए। तो अगर इससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सcision ऑफ ट्यूमर फ्रॉम फेस विद डायमीटर 3 सेंटीमीटर फ्रॉम डीप फेट लेयर, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे है ना एक केच है कि जो उसने एक्सcision कहां से हो रहा है, साइड देकर की उसने फेस, ठीक है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, लेकिन जो उसने जो साइड देख रही है मतलब जो उसकी डेप्थ है वो कहाँ है, डीप फेट लेयर, ठीक है। तो जो डीप फेट लेयर जो हमारी रहती है वो हमारी किस में आती है, सब फेसियल में आती है, मतलब कि इंट्रामस्कुलर में आती है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो डीप फेट लेयर जो हमारी रहेगी वो हमारी आएगी इंट्रामस्कुलर में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 21014। और अगर आप इस कोड का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे 21014, तो ये हमारा किसके लिए है, सब फेसियल इंट्रामस्कुलर, ये हमारा किसके लिए, एक्सcision ऑफ ट्यूमर 3 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आई रिलेटेड प्रोस्थेसिस प्रिपरेशन, ठीक है। अभी जो प्रोस्थेसिस प्रिपरेशन वाले जो टॉपिक है जिसकी कोड रेंज है हमारी 21076 से लेके 21088, ठीक है। तो जो हमारी प्रोस्थेसिस प्रिपरेशन है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करंट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारा पूछा गया था आई रिलेटेड प्रोस्थेसिस प्रिपरेशन, ठीक है। तो जो आई रिलेटेड प्रोस्थेसिस रहती है उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 21077, ठीक है। अभी अगर आप ये कोड पढ़ोगे 21077, ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए रहता है, ऑर्बिटल प्रोस्थेसिस के लिए, ठीक है। तो जो हमारा ऑर्बिटल प्रोस्थेसिस है वो हमारे किससे रिलेटेड है, आई से, ठीक है। और एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारा पूछा गया था नाजल प्रोस्थेसिस से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारे सिनेरियो में क्या मेंशन रहेगा, नाजल की जगह नोज रहेगा और हमारे ऑर्बिटल की जगह पे हमारा क्या मेंशन रहेगा, आई रिलेटेड प्रोस्थेसिस, ठीक है। तो नाजल के लिए हमारा क्या कोड है, 21087। अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A patient is came for cement insertion vertebroplasty in L5 to S1 vertebra bilateral, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट किसके लिए आया है, वर्टिब्रोप्लास्टी के लिए आया है, ठीक है। जो हमारा जो उसने साइड देकर की वो हमारी क्या है, L5 से लेके S1 तक है, ठीक है। तो अगर आप कोड चेक करेंगे 22511, ठीक है, तो ये हमारा कोड किसके लिए है, ये जो हमारा कोड है ये हमारा किसके लिए, ये कोड है हमारा परक्यूटेनियस वर्टिब्रोप्लास्टी के लिए, ये हमारा कोड है, ठीक है। तो एक्चुअल में वो वर्टिब्रोप्लास्टी की जगह आपको क्या मेंशन कर सकता है, सीमेंट इंसर्जन, ठीक है। तो एक्चुअल वर्टिब्रोप्लास्टी में होता क्या है, हमारा सीमेंट इंसर्जन होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 22511। तो ये जो हमारा कोड है 22511, ये किसके लिए, परक्यूटेनियस वर्टिब्रोप्लास्टी के लिए, ठीक है। और कौन सा रीजन है इसमें, लंबोसेक्रल रीजन। तो आप अगर चेक करेंगे तो ये हमारा कितना, एल मतलब लंबर और ये हमारा सेक्रल, तो लंबोसेक्रल रीजन है। और क्या हो रही है यहाँ पे हमारी वर्टिब्रोप्लास्टी, ठीक है। अभी अगर आप जो कोड चेक करेंगे 22512, ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए है, ईच एडिशनल वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है। तो वर्टिब्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, वर्टिब्रा, ठीक है। तो हमारे कितने वर्टिब्रा है, L5 से लेके S1 में 2 वर्टिब्रा है, ठीक है। तो हमने पहले वर्टिब्रा के लिए हमने क्या कोड कर दिया, 22511। जो हमारा एक और जो वर्टिब्रा बचेगा उसके लिए हम क्या कोड कर देंगे, 22512, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा वर्टिब्रोप्लास्टी। तो एक्चुअल में इसका जो क्वेश्चन रहता है बहुत ही लेंदी रहता है, तो उसका जो कोर रहेगा यहाँ पे लेकिन वो यही रहेगा, ठीक है। तो आप समझ पाएंगे क्वेश्चन कैसा क्या रहेगा, तो आप यही कोड करेंगे। अभी होता क्या है, इसके साथ में आपको ना और भी ऑप्शन मिल रहे होंगे, ठीक है। एक ऑप्शन जो यहाँ पे मैच करता है वो हमारा है 22514, ठीक है। तो 22514 हम कब कोड करते हैं, जब हमारे सिनेरियो में क्या है, केविटी क्रिएशन हो रहा होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको केविटी क्रिएशन मिलता है तो केविटी क्रिएशन का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे, वर्टिब्रल ऑगमेंटेशन, ठीक है। तो अगर जब आपको ना सिनेरियो में सीधा सीधा वर्टिब्रल ऑगमेंटेशन नहीं मिलेगा, वहां पे आपको केविटी क्रिएशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर केविटी क्रिएशन रहेगा तो हम उसको क्या कोड करेंगे, 22514, जिसका मतलब होता है वर्टिब्रल ऑगमेंटेशन,
ठीक है, तो आप चेक करिएगा। सीमेंट इंसर्जन इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रोप्लास्टी, और कैविटी क्रिएशन मतलब हमारा रहेगा वर्टिब्रल ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं, आर्थ्रोडेसिस एंटीरियर ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटी C1 to C6। ठीक है, तो आर्थ्रोडेसिस जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अभी करंट में ये जो कोड रेंज है 22800 से लेके अपना 22812, यहाँ से करंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन जो टॉपिक्स है इसमें आपको क्या चेक करना रहता है कि आपका जो है आर्थ्रोडेसिस वो कौन सा है, एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, और इसके बाद हमें चेक करना रहेगा कि नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितने हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो सिनेरियो है इसमें कितना है, C1 to C6, तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितने हैं, 6 वर्टिब्रा है। ठीक है, तो अगर आप 6 वर्टिब्रा के लिए कोड चेक करेंगे तो 22810, जो कि किसके लिए, 4 to 7 वर्टिब्रल सेगमेंट के लिए। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, 22810। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट ऑफ टोटल डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी एट L2 से लेके L4 रीजन एंटीरियर अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है टोटल डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी, इससे रिलेटेड भी करंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये पूरा टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। तो जो करंट में अभी क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारा पूछा गया था रिप्लेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, रिप्लेसमेंट हो रहा था इसका टोटल डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी का L2 से लेके L4 रीजन तक। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कोड कर दिया, 22862। ठीक है, जो हमारा कोड है 22862, ये हमारा किसके लिए, हमारा लंबर पे किसके लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ टोटल डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी के लिए कोड है। ठीक है, अभी हमारा कितना वर्टिब्रा है, L2 से लेके L4 के बीच में हमारे क्या है, कितने इंटरस्पेस में, हमारे 2 इंटरस्पेस है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 22862, ये हमारा सिंगल इंटरस्पेस के लिए। ठीक है, तो ईच एडिशनल इंटरस्पेस जो अगर हमारा रहता है तो उसके लिए हम क्या कोड करते हैं, 0165T, ये हमारा क्या है, कैटेगरी 3 कोड है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अगर हमारा जो ईच एडिशनल इंटरस्पेस जो रहता है हमारा, तो उसके लिए हम क्या कोड करते हैं, 0165T। अगर ईच एडिशनल इंटरस्पेस हमारे अगर ज्यादा होते तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते। हमारे सिनेरियो में कितने थे, L2 से लेके L4 के बीच में 2 इंटरस्पेस थे, हमने क्या कोड किया, 22862 एंड 0165T। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, जो हमारा रिप्लेसमेंट का जो कोड रहता है इसके साथ में हम कभी भी ना रिमूवल का कोड नहीं करते हैं, क्योंकि रिप्लेसमेंट जो रहता है उसमें हमारा रिमूवल बंडल रहता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जो ऑप्शन आपको मिलेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन ऑफ ह्यूमरल नेक फ्रैक्चर विद प्रोसेस रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ORIF हो रहा है। ठीक है, किसका, ह्यूमरल नेक, जिसको हम हेड भी बोलेंगे उसका, और साथ में क्या है, प्रोसेस रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो ये जो हमारा कोड है 27236, ये करंट में पूछा जा रहा है। अगर आप ये कोड पढ़ेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन यही रहेगा, यहाँ पे फ्रैक्चर रहेगा प्लस प्रोसेस रिप्लेसमेंट भी हमारा हो रहा होगा। ठीक, तो एक्चुअल में है क्या, जैसे हमारा टोटल डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी टॉपिक है उससे भी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ऐसे हमारा फ्रैक्चर जो टॉपिक है उससे भी करंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जितने भी फ्रैक्चर के कोर्स हैं और जो उसकी गाइडलाइन है वो पढ़ के जाइएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ORIF ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 27248। ऐसे नेक्स्ट हमारा क्या है, ओपन ट्रीटमेंट ऑफ कार्पल स्केपॉइड फ्रैक्चर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 25628। तो जो हमारा फ्रैक्चर जो टॉपिक जो रहता है उसमें हमें मेन क्या ही देखना रहता है, हमारा ओपन फ्रैक्चर है कि क्लोज फ्रैक्चर है कि परक्यूटेनियस फ्रैक्चर है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोड करते हैं, साथ में हम देखते हैं कि उसकी साइड कौन सी है, किस साइड पे हमारा फ्रैक्चर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम कोड करेंगे। तो आप उसकी गाइडलाइन पढ़ के जाइएगा फ्रैक्चर की, और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपेयर फ्लेक्सर टेंडन फॉर आर्म सिंगल प्राइमरी। ठीक है, तो जो रिपेयर होता है फ्लेक्सर टेंडन फॉर आर्म, उसके लिए हमारा क्या कोड है, 25620। तो ये भी हमारा रिपीटेड कोड है जो कि करंट में पूछा जा रहा है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्पुटेशन ऑफ टो फ्रॉम मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। ठीक है, ये भी हमारा रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि केस स्टडी में पूछा जा रहा है, जो हमारे बड़े कोर्स क्वेश्चन रहते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एम्पुटेशन हो रहा है टो का, कहाँ से, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट से। ठीक है, तो अगर आप जो कोड चेक करेंगे 28820। ठीक है, तो ये हमारे किसके लिए, एम्पुटेशन ऑफ टो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट के लिए। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट है हमारा मीडियल कंपार्टमेंट मैनिसेक्टमी विद डेब्रिडमेंट, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है मैनिसेक्टमी, इससे भी करंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मीडियल कंपार्टमेंट में हमारा मैनिसेक्टमी हो रहा है, ठीक है। मतलब हमारा क्या सिंगल कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो हम क्या कोड करेंगे 29, हमारा जो कोड करेंगे हम क्या करेंगे 29881। सॉरी गाइस, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी। हाँ, हम क्या कोड करेंगे 29881। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, साथ में अपने क्या है 29822, ये भी कोड उसने दे के रखा है, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए है, ये है हमारा डेब्रिडमेंट का कोड है, ठीक है। तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग की गाइडलाइन अगर मालूम होगी तो हम डेब्रिडमेंट सेपरेटली कोड नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग रहती है उसमें डेब्रिडमेंट बंडल रहता है। हम क्या कोड करेंगे 29881 ओनली। अभी इसके नीचे जो कोड है मेनिस्कस रिपेयर के, ठीक है। तो उसमें आपको क्या देखना है कि हमारा मेनिस्कस का जो रिपेयर हो रहा है वो सिंगल कंपार्टमेंट में हो रहा है या फिर दोनों कंपार्टमेंट में हो रहा है, मतलब मीडियल में हो रहा है, ओनली मीडियल में हो रहा है, या फिर ओनली लेटरल में हो रहा है, या फिर मीडियल एंड लेटरल दोनों में हो रहा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप कोड करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड भी करंट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वो है हमारा रिमूवल ऑफ गंटलेट कास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कास्ट का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। जो हमारा कोड है 29700, तो ये हमारा किसके लिए है, रिमूवल ऑफ गंटलेट कास्ट। तो ठीक है, आपको ऐसा मिलेगा कास्ट का रिमूवल का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कोड करोगे 29700। अभी अगला क्वेश्चन है ओपन ट्रीटमेंट फॉर रेडियस इन अल्ना शाफ्ट फ्रैक्चर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रेडियस इन अल्ना फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है। उसके लिए ओपन ट्रीटमेंट के लिए उसके लिए हमारा ओपन ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे 25575। अभी हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थ्रोटॉमी विथ रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट ईच, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, आर्थ्रोटॉमी हो रही है, ठीक है। साथ में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, कहाँ से, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट से, ठीक है। तो अगर आप कोड चेक करेंगे 26075, तो ये हमारा किसके लिए, ये हमारा किसके लिए, आर्थ्रोटॉमी के लिए। साथ में क्या, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, कहाँ से, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट से, ठीक है। इसके साथ में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 26080, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, इंटरफेलेंजियल जॉइंट के लिए रहता है। तो ठीक है, आप एक्चुअल में क्वेश्चन में मैंने आपसे जैसे पहले ही बोला है, क्वेश्चन ऐसा इजीली सिंगल लाइन क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आपका 2 या 3 लाइन या फिर उससे बड़ा हो सकता है, जहाँ पे एक्चुअल में वो कोड यही पूछ रहा होगा, यहाँ पे आपका प्रोसीजर आर्थ्रोटॉमी हो रहा होगा, साथ में क्या रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी हो रही होगी, ठीक है। और जो जॉइंट होगा वो हमारा मेटाकार्पोफेलेंजियल होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे 26075। वो जो ऑप्शन रहेंगे 26080, तो ये हमारे किसके लिए रहता है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट के लिए रहता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा, इंटरप्रेट करिएगा, तभी आप आंसर करिएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे सेकंड सीरीज से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे मेरा यही सजेशन रहेगा आपको कि आप क्या करिएगा, जितने भी ये टॉपिक्स है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग टॉपिक हो गया हमारा, आर्थ्रोसेंटेसिस हो गया हमारा, ये हमारा कास्ट रिमूवल हो गया, तो जितने भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए हैं, टोटल डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ के जाइएगा, ताकि आप अगर इससे रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन में चेंज करता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप टोटली इन क्वेश्चन पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, और जो टॉपिक्स जहाँ से करंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आप प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।